अस्सलामु अलैकुम। बरसात के मौसम में अक्सर नमकदानी में पड़े नमक में नमी हो जाती है। इसमें 4-5 दाने चावलों के रख दें। इससे नमक में नमी नहीं रहेगी, नमक महफूज रहेगा। बाज़-औक़ात अगर कोई चीज़ फ्राई करनी हो तो तेल की गर्माइश का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक साफ स्टिक खरीदें, जिसको स्टिक कहा जाता है। एहतियात के साथ पकड़कर तेल के दरमियान में खड़ी करें। अगर बुलबुला ना बने तो समझ लाएं कि तेल फ्राई के लिए तैयार है। अंडों को उबालने के बाद इनका पानी ज़ाया ना करें, बल्कि पौधों को डाल दें। इनसे पौधों की नशोनुमा में हैरत अंगेज़ इजाफा होगा। आम खाने के बाद कच्ची लस्सी, जो कि थोड़ा सा दूध और ज़्यादा सारा पानी मिलाकर बनाते हैं, पीने से आम हजम हो जाते हैं और गर्मी की तासीर भी ख़त्म हो जाती है। नाखूनों को टूटने से बचाने के लिए लहसुन यानी थोम की फली को छीलकर इस पर रगड़ें। इससे नाखून मजबूत होंगे। कपड़ों पर सुर्ख रोशनाई के दाग लग जाएं तो इसके ऊपर दही लगाएं, थोड़ी देर मलें, इससे सुर्ख दाग दूर हो जाएंगे। गूंदे हुए आटे को महफूज रखना हो तो दूध के साफ खाली पैकेट में रखकर फ्रिज में रख दें। काफ़ी देर तक आटा रोटियां बनाने के काम आ सकेगा। कपड़े धोते वक्त 1 चम्मच ग्लिसरीन डालकर कपड़े धोएं। इससे कपड़े सिकुड़ेंगे नहीं और इनकी गिरफ्त बरकरार रहेगी। बटन टांगते वक्त इन पर बेरंग नेल पॉलिश के कुछ ड्रॉप टिपका दें। बटन आसानी से नहीं टूटेंगे। बच्चों के कपड़ों पे ये अमल करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कीड़े मकोड़ों को घर से भगाने के लिए ये टोटका आजमाएं। जिस जगह कीड़े मकोड़े हों वहाँ काफूर जला दें तो कीड़े दोबारा नज़र नहीं आएंगे। दांतों के दर्द के सूरत में जिस दांत में दर्द हो उसके नीचे अदरक का टुकड़ा रख दें, दर्द कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जूते पॉलिश करने के बाद चमकें तो थोड़ा सा सिरका मिलाकर जूतों वाली पॉलिश में डालें, इससे जूते चमकदार हो जाएंगे। जब पुदीना बाजार में वाफर मिकदार में मौजूद हो और सस्ता भी हो या घर की क्यारियों में मौजूद हो तो तोड़कर धूप में सुखा लें। उसके बाद इसमें पिसा हुआ काला नमक, थोड़ा सा काला जीरा मिलाकर एयर टाइट डब्बे में महफूज कर लें और जब इस्तेमाल करना हो तो ज़रूरत के मुताबिक निकालें और इस्तेमाल कर लें। कॉर्नफ्लोर और दूध, कॉर्नफ्लोर को दूध में मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। हफ्ते में 2 बार ऐसा करने से रंग गोरा होना लगेगा और जिल्द ख़राब नहीं होगी। धूप के मुज़र असरात से अगर जिल्द ख़राब हुई होगी तो भी वो इस टोटके से ठीक हो जाएगी। अक्सर लोग सफ़र में चक्कर या मतली की शिकायत होती है। इससे बचने के लिए सफ़र शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा सूंड का सफ़ोफ तैयार कर लें, इसे 2-3 चुटकी फाँक लें। इससे ये शिकायत दूर हो जाएगी, मतली नहीं आएगी। साबुन की टिक्कियों के रैपर ना फेंकें, इसको अपनी रेक में रख लें। जूतों और मोज़ों की जो नागवार बू होती है उससे घर महफूज रहेगा। सुनहरे फ्रेम वाली ऐनक पर कुदरती रंग का या बेरंग की नेल पॉलिश लगाएं, इससे सुनहरी रंग खराब नहीं होगा और काफ़ी अरसे तक ये महफूज रहेगा। बावर्ची खाने या गुसल खाने के सिंक या वॉश बेसन चमकदार करने के लिए टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें। आप वॉश बेसन पर टिश्यू पेपर हर तरफ फैला दें। अब इस पर कुछ बूंदे पानी की डालें। 1 चमचा ब्लीचिंग पाउडर डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद इन्हें टिश्यू पेपर से रगड़ें। बेसन और सिंक चमकदार हो जाएंगे और खूबसूरत लगेंगे। सर्दियों में अक्सर होंठ फट जाते हैं। इस पर कच्चा दूध लगाने से होंठ नरम मुलायम हो जाते हैं और गुलाबी हो जाते हैं। सर्दियों में अक्सर एड़ियाँ फटने का मसला बहुत ज़्यादा होता है, जो तकलीफ़ दे भी होता है। तो ग्लिसरीन में देसी साबुन के टुकड़े डालकर इसके ऊपर मिक्सचर सा बनाकर दरारों पर लगा लें। जहाँ पर फटी हुई एड़ियाँ हों उसके ऊपर सूती सॉक्स पहनकर रात भर सो जाएं। सुबह पानी से धो लें। कुछ दिन ये अमल आजमाएं तो एड़ियाँ बिल्कुल नरम और मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगी। आँखों की हिफाजत के लिए बाज़-औक़ात गर्मियों में देर तक सोने की वजह से आँखों में सूजन हो जाती है। इसके लिए सर के नीचे से तकिया निकाल कर सोएं और चाय का
कहवा हल्का सा 1 प्याली ले लें, इसमें बर्फ की डलियां डालें, फिर ठंडे करके रुई भिगोकर हल्का सा निचोड़ें और आंखों पर रखें। इस अमल से कुछ ही देर में आंखें बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगी। पलकों को लंबा करने के लिए कैस्टर ऑयल रुई की मदद से या मस्कारा ब्रश की मदद से लगाएं। 1 ही महीने में आप पलकों को देखकर हैरान रह जाएंगे। बिस्किट को खस्ता रखना हो तो इसमें शुगर के क्यूब्स रख दें। बिस्किट खस्ता रहेंगे, तमाम नमी शुगर जज़ब कर लेगी। छुरी, चम्मच, कांटे ऐसी चीज़ों पर अगर जंग लग जाए तो मीठा सोडा, सिरका, हम वज़न किसी बर्तन में तीनों चीज़ों को मिलाकर भिगो दें। 1 घंटा भिगो कर रखें, फिर ये चमकदार हो जाएंगे। कुछ लोग पाए पकाते वक्त घबराते हैं, इसमें से नागवार बू आती है, तो इसमें थोड़ी सी दालचीनी, लौंग डालकर पकाएं, इससे बू नहीं आएगी और पाए मज़ेदार बनेंगे। शर्ट के कॉलर पर अक्सर मैल कुचैल रह जाती है, जो बहुत ज़रा साफ़ करने पर भी साफ़ नहीं होती, तो इसको धोने के बाद इसके ऊपर शैम्पू लगाएं। शैम्पू लगाकर थोड़ी देर रगड़ें और फिर इसे सादा पानी से धो लें। कॉलर और शर्ट चमकदार हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़बरदस्त टोटके पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।